दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जंग अब तेल और गैस के लिए नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे खनिजों के लिए होने वाली है जिनके बिना इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल, स्मार्टफोन और आधुनिक हथियार अधूरे हैं। जिस रेयर अर्थ पर चीन का कब्जा है, अब भारत ने उसी का तोड़ अपने पड़ोस में खोज लिया। सवाल है, क्या म्यांमार की जमीन से भारत चीन के दबदबे को चुनौती देने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दुनिया की नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में अब एक ऐसा खनिज सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है जिसके बिना भविष्य की कई बड़ी इंडस्ट्री की कल्पना करना मुश्किल है। इसे कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी दुर्लभ खनिज, और आज इन पर सबसे बड़ा दबदबा चीन का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, विंड टरबाइन, रोबोटिक्स, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक रक्षा तकनीक तक में इन खनिजों की अहम भूमिका है। यही वजह है कि रेयर अर्थ अब सिर्फ एक कारोबारी संसाधन नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए रणनीतिक ताकत बन चुका है। लंबे समय से चीन इस पूरे सप्लाई चेन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और कई देश इस निर्भरता को कम करने के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में लंबे समय से काम कर रहा था और अब उसकी नज़र अपने पड़ोसी देश म्यांमार पर टिक गई है, जहां रेयर अर्थ का बड़ा भंडार मौजूद है। अगर भारत और म्यांमार के बीच ये सहयोग आगे बढ़ता है तो ये न सिर्फ भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर सकता है, बल्कि चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकता है। दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे खनिज होते हैं जिनकी संख्या धरती पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक के लिए इनकी ज़रूरत बेहद महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले मीटर, हाई पावर मैग्नेट, रक्षा उपकरण, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और कई हाईटेक मशीनों में किया जाता है। आने वाले समय में जब दुनिया पेट्रोल डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेगी, तब इन खनिजों की मांग और तेजी से बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इनकी माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई पर चीन का लंबे समय से दबदबा बना हुआ है। चीन न केवल बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ का उत्पादन करता है, बल्कि इसके प्रोसेसिंग और मैग्नेट निर्माण के क्षेत्र में भी दुनिया में सबसे आगे है। इसी वजह से कई बार चीन ने रेयर अर्थ को एक रणनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। पिछले साल जब चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए तो अमेरिका समेत कई देशों की इंडस्ट्री पर इसका असर देखने को मिला। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर तक में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। इस घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी एक देश पर इतने महत्वपूर्ण संसाधन के लिए निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि देश तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। इसी रणनीति के तहत भारत अब म्यांमार के साथ रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने म्यांमार का दौरा किया है और दोनों देशों के बीच माइनिंग सेक्टर में सहयोग को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। म्यांमार के काचीन प्रांत को दुनिया के महत्वपूर्ण हैवी रेयर अर्थ स्रोतों में से एक माना जाता है। यहाँ से निकलने वाले खनिजों का बड़ा हिस्सा अभी चीन भेजा जाता है, जहाँ इन्हें प्रोसेस कर हाईटेक मैग्नेट बनाए जाते हैं। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों और विंड टरबाइन जैसी तकनीकों में इस्तेमाल होते हैं। अगर भारत इस सप्लाई चेन में अपनी मजबूत भूमिका बना लेता है तो ये देश के लिए बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हो सकती है। म्यांमार के साथ भारत का यह सहयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब दुनिया में अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने भी रेयर अर्थ सप्लाई के लिए नए साझेदारों की तलाश शुरू की है। भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। भारत अगर इस क्षेत्र में सफल होता है तो यह देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, रक्षा उत्पादन, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिल सकती है। साथ ही ये चीन के एकाधिकार को चुनौती देने वाली
वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी बन सकता है। आने वाले वर्षों में रेयर अर्थ की लड़ाई सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि ये टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था और भू राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बन सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत और म्यांमार के बीच बढ़ता सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है, और क्या भारत वास्तव में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अपनी अलग सप्लाई चेन तैयार कर पाता है या नहीं। इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप।